ज्योति भी बोलती नजर आ रही है कि पवन सिंह जो है अपनी बात नहीं सुनते, अपने दोस्त के चक्कर में वो बर्बाद हो रहा है। कितना सच्चाई है इसमें? बेटी आप तो रहो नहीं ना, बेटी के कन्यादान तुम कर दी हो, माँ कर दी है, तो उसको बसने दीजिए। आप बार बार कॉल करिएगा, बार बार बेटी को कॉल करिएगा, तो ये उचित नहीं है ना। और ढीला का है, बेटिया ढीला का है हेड़तो, अब बेटिया तो रहो तोरा ढीलवा हेड़तो, बहुत ढीला तो है नहीं कुमार में। अब शादी हो गई, अब तो बेटी हो, अब तो जगह पत्नी हो गई ना। संतोष सर के पास उनका ये स्टूडियो है और आपको बता दें पवन सिंह जी का जो मुद्दा चल रहा है, शादी को लेके चल रहा था, लेकिन अब तलाक को लेके चल रहा है, उनकी जो वाइफ है ज्योति को लेके चल रहा है। तो इस सिलसिले में जो संतोष जी है काफी कुछ बयान दिए हैं, काफी कुछ बोले हैं, मतलब काफी कुछ उनकी जो बातें हैं चर्चा में चल रही है। ऐसे में हम उनके स्टूडियो में आए हैं, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे अंदर की बातें क्या कुछ निकल के सामने आती है। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। गेट देख रहे। तो ये इनका बेल है, ये तो ये जो है इनका स्टूडियो है। बता दें आपको 20 सालों से जो है उनको वो जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो ये एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, मास्टरमाइंड है, गवाने में बहुत लोगों को वो सिखाए भी हैं। तो अंदर चलते हैं। नमस्ते सर। जैसे कि आपके बारे में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है, जैसे कि आप पवन सिंह के जो बारे में आप बता रहे हैं, उनका शादी को लेकर, उनकी जो तलाक को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? तलाक तो हम तो कहे भी हैं सारे मीडिया को जो क्वेश्चन किए, और ये क्या आपका। अच्छा, ये बयान सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं ये पवन सिंह जी कि उनकी माँ की वजह से, उनके परिवार की वजह से जो उनकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। तो एक माँ चाहेगी ना कि हम अपनी बेटी को अच्छे परिवार में दे, जानबूझ के तो वो नहीं चाहेगी खराब परिवार में जाओ। तो इस तरीके से जो बयान आ रहा है पवन सिंह जी के तरफ से, क्या कहिएगा आप? कितना सच्चाई है इसमें? आपका कहना यही है कि माँ, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बेटी का घर बर्बाद करे। जी कहना चाह रही है कि पैसा वाला घर में माँ भी है, तो क्यों फिर माँ अपनी बेटी को ये करेगा। देखिए ऐसा है ना, इस लाइन में एक्चुअली क्या है कि बेटी किसी को आजकल का अधिकतर की बात कर रहा हूँ, सबका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। अधिकतर क्या है कि अधिकतर क्या है ना कि सब चाहता है माता पिता कि हमको बेटा हो। बेटा होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बेटी होता है तो लोग को लगता है कि बेटी हो गया, बेटी हो गया। ये भावना अधिकतर में, अधिकांश में रहता है, सबों में तो नहीं रहता है। तो एक्चुअली वही है कि बेटी हो जाता है तो फिर सोचता है चलो है बेटी अब हो गया तो उपाय क्या है, बड़ा घर में शादी कर देंगे, और बड़ा घर का मैं फायदा कैसे उठाऊँ, ये उसकी माँ का चाहत रहता है। जबकि ये चाहत उसकी माँ को नहीं रहना चाहिए। माँ है ना, माँ जब कन्यादान करती है तो बेटी को निश्चित तो वहाँ बसने देना चाहिए, और कभी कदाल बात कर लेना चाहिए हाल समाचार, लेकिन हर चीज़ में इंटरफेयर किया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका जो भी शादी वाला जो परिवार में हो गई, उनकी मम्मी पापा पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी शादी? नहीं, हम होता ही अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। देखिए बेटी आप तो रहो नहीं ना, बेटी के कन्यादान तुम कर दी हो, माँ कर दी है, तो उसको बसने दीजिए। आप बार बार कॉल करिएगा, बार बार बेटी को कॉल करिएगा, तो ये उचित नहीं है ना। अच्छा, जो कमाएगा पति वो अपना पत्नी को नहीं देगा रखने के लिए भाई। अब ट्रांसफ़र करना ये कहाँ तक उचित है? तो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। पति तो चाहता है कि मेरा धर्म पत्नी है, हम जो कमाएंगे अपनी पत्नी को देंगे। पत्नी माँ से भी, अपनी माँ से, पिता से भी ज़्यादा जेंट्स लोग अपने पत्नी को मानता है। तो कमा करके पत्नी को लाके दे रहा है, दिया भी, अब इधर से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो भाई उस घर, वो घर दूसरा घर हो गया। वो इंग्लैंड है, ये भारत है, वो पाकिस्तान है, ये यूरोप है।
वो देश खुशहाल रहेगा। कोई देश किसी देश को नहीं चाहता कि खुशहाल रहे। खाली दे दिया, बेटी की शादी कर दिया कि बेटी की शादी कर दिए, नाम कमा लिए कि पैसा घर में वाला में, पैसा वाला में बेटी की शादी कर दिए। कर करके कैसे इससे उपयोग ले, बेटी से कैसे हम उपयोग ले करके कैसे हम झोली भरे, तब बात जब यहाँ आ जाती है तभी जा करके ये इतना बात बढ़ता है। ये सब बात नहीं है कि बेटी को तो आप बस में छोड़ दीजिए ना भाई, खुश कहिए कि खुश रहो। आप आशीर्वाद दिए हैं कि बेटी खुश रहने दीजिए उसको। आप बार बार बुलाइएगा कि बेटी आ जाओ, मेरा बेटा लड़का होने वाला है, लड़की होने वाला है, उसमें 15 दिन कर तो दो। उनकी माँ बार बार बुलाती थी। अक्सर यही होता है। आप इतना कुछ जानते कैसे हैं? देखिए हम लोग 20 साल 30 साल पहले से सब देखते हैं। मैया तो ढीला का है, तो बेटिया ढीला का है हेड़तो, अब बेटिया तोरा ढीलवा हेड़तो, बहुत ढीला तो है रही कुमार में। अब शादी हो गई, अब तोर बेटी हो, अब तो जब ओकर पत्नी हो गई ना, तो जकर पत्नी हो गई, धर्म पत्नी हो गई, वो अपन घर देखते कि तोर घर देखते। ढीला हेरावे कोठा पर ले जाना और ढीला धूप में हेरवाना, फिर चल हमारे बेटा के पानी पर भैया है, बच्चा होने वाला है, एकरो माँ जाए 15 दिन, कैसे तो भाई वो पैसा वाली घर के बेटी पत्नी हो गई है, पैसा वाला हो गई है, उसको टाइम नहीं मिलता है पवन जी को, फिर वो लक्ष्मी महारानी बन के राज कर रही है, क्यों तुम बेटी को परेशान करती हो? तो ये सब छोटी छोटी बात विवाद का जड़ बढ़ जाता है, बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को, सभी माँ को बेटी से ये नहीं करना चाहिए बेटी से कैसे हम टालें, जितना हम लागत लगाए हैं, खर्चा किए हैं, वो कैसे हम टालें, ये गलत तरीका है। जो आप दिए उसका जेवर बन गया, बाराती गया, इतना गाड़ी हुआ, लड़का वाला खर्च किया, खाना पीना हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ खर्च हुआ, सब तो खर्चा हो गया। आप कह रहे 100 रुपया दलियो, बेटिया अगर बात नहीं मानेगा मैया के तब कहेगा कि तोरा 100 रुपया दलियो, ये दलियो वो दलियो। चालाक बेटी अगर रहेगा ना, खाली माँ को ही कह दे कि मैया आज तो माँ से हाथ खिलियो, मैया कल पूरी हलवा पूरी सब खिलिए, ननद हले, सास हले, ससुर जी हले, पति देव हलखिन, सब हले, मैया हलवा पूरी खिलिए मैया। अब परसों सिनेमा गलियो देखल मैया, ऐसे बोले तो मैया जी किचकिचा जाएगी, चिड़चिड़ा जाएगी, ये थोड़ी की बोलेंगे, की बोलेंगे। यानी तू चाहे मैया कि तो घर कैसे उजड़ कुछ होलो तो बोलाओ हमरा, हम पाको मामा बन के अबो तो देखबो तोरा कि की होलो बेटी, तोरा हम पैसा वाला घर में शादी के लिए बेटी ऐसे कैसे हो गए। ये गलत तरीका है। वो भी पत्नी, वो भी मर्दाना बहुत इज्जत करता है लक्ष्मी को, खास करके पत्नी को। पत्नी के चलते माँ बाप को छोड़ दिया जाता है, तो पत्नी के लक्ष्मी को सब चाहता है कि हम इज्जत करें। आखिर तक ये अक्षरा सिंह से शादी पवन जी वो जान रहे थे कि तीसरा शादी चौथा भी कहीं गड़बड़ा नहीं है। अक्षरा से इसीलिए शादी नहीं किए कि अक्षरा सिंह अभिनेत्री है, कहीं यही फिर वही तो हाल नहीं हो जाए, तो एक हाउस वाइफ से शादी की है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि हाउस वाइफ से भी शादी करेंगे कैसा होगा। तो अब उनको यही करना है कि चुपचाप जिसको माँ नहीं रहेगा, जिस बच्ची को, लड़की को, उससे शादी करे। वो लास्ट तक पवन जी को नहीं छोड़ेगा बच्ची। अब पवन सिंह तक छोड़ने लगे कि नहीं। तो क्या कहेंगे? एक्चुअली सिंगर जो होते हैं वो साफ दिल का इंसान, तो सिंगर का मतलब ही है कि इंसान वो अच्छा होता है और उनको आगे सब लोग मिल के बढ़ाना चाहिए। खाली वो हमें नहीं बढ़ाना, उनका परिवार वाले भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं करें कि जब वो स्टार बन जाए तब कहें कि मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्ची है, मेरा ही भतीजा है, मेरा ही भगनी है। ये नहीं, शुरू से सपोर्ट करें। जैसे कोई अगर स्टूडियो डायरेक्टर कर रहे हैं तो घर वाले से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट लाइन है, सपोर्ट करना चाहिए। पत्रकारिता लाइन में भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो जनता से जो भी आदमी काम करते हैं उनको घर से थोड़ा सा ये करता है, और उनका कहना है कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। अरे कोई अगर ऑडियंस का, जनता का काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है? ये भी तो गलत काम है नहीं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बस यही मैं सर आपसे बस एक दो दिखाओ ना, बस हो गया, 1 घंटा हो गया। ये देखिए संतोष जी का ये स्टूडियो है, यहीं पे जो है बच्चे लोगों को सिखाते भी है। देखिए जो बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए
क्या वाकई दिखा रहा है। तो ये पटना का आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। यहीं पे जो है यहाँ पे सिखाते हैं और यहाँ पे देखिए सारा जो भी इक्विपमेंट है रखा हुआ है, यहाँ से सारा काम होता है। वहाँ देखिए रिकॉर्डिंग रूम है, शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग रूम रखा हुआ है, सारा व्यवस्था किया हुआ है। और आपको कैसा लगा मेरा इनका कन्वर्सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ।